अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई वैसे आपको पता है मैंने एक रिसर्च पढ़ी है जिसमें बताया गया है कि ख़वातीन हर महीने अपनी स्किन प्रोडक्ट्स में 500 से लेकर $1000 तक खर्च करती हैं, जिसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनमें शुमारा जाता है रंगत निखारने के लिए, स्किन के टेक्सचर को बेहतर करने के लिए और रंग गोरा करने वाली जो ट्रीटमेंट्स हैं उन पे ज़्यादातर ख़वातीन का जोर होता है। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें स्किन टाइटनिंग भी तीसरे नंबर पर आ जाती है। और जब मैंने वैसे ये रिसर्च पढ़ी तो मैंने कहा यार वैसे बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जहाँ पर किसी भी ऐसी महफिल में इकट्ठे हों जहाँ पर ख़वातीन ज़्यादा हों तो गॉसिप के बाद जो सबसे पहले चीज़ जो डिस्कस हो रही होती है वो ये होती है कि भाई देखो आजकल स्किन देखो ना, स्किन की सिचुएशन क्या चल रही है, स्किन की सिचुएशन क्या चल रही है। और उसके बाद मतलब फिर होता है कि अच्छा जी क्या किया जाए स्किन के लिए, तुम बताओ बहन तुम कौन से प्रोसीजर करा रही। नहीं मैं तो कुछ भी नहीं करा रही, लेकिन करा वो भी सारी रही होती है। तो भाई ये वो डिस्कशन है जिसके वाले से मैं कह रही हूँ कि ख़वातीन बदनाम नहीं, अब तो मर्द हजरात भी, आप चले जाए जी एस्थेटिशियन की क्लिनिक में तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे मर्द हजरात भी आ रहे हैं। एंड मुझे अच्छी बात लगती है, उनका भी हक है खूबसूरत दिखने का, उनको भी अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जब बात होती है प्रोसीजर्स की तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपने शो के थ्रू वो माहिरीन मेरे शो में आएँ जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकें। क्योंकि कभी कभी पता क्या होता है, ख़वातीन अपने ऊपर इतना सवार कर लेती हैं कि नहीं भी मेरी स्किन तो सबसे ज़बरदस्त होनी चाहिए, मतलब दूर से लचकती पशकती स्किन जो है ना वो नज़र आए। तो भाई ठीक है, अच्छे प्रोसीजर्स भी होते हैं, आपकी जीन्स भी होती हैं जो मैटर करती हैं। और वो बच्चियां जो हमें देख रही हैं, वो ख़वातीन जो हमें देख रही हैं कि आप अक्सर जब भी लगाएं सोशल मीडिया खोलें, टिकटॉक खोलें तो इन्फ्लुएंसर्स आपको दुनिया जहान की क्रीमें और प्रोसीजर्स इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर फ़िल्टर के साथ अपना मुँह आपके सामने रख रही होती हैं। तो हर प्रोसीजर आपके लिए नहीं बना। और इन्फ्लुएंसर्स जितनी भी चीज़, ऑफ कोर्स उनको पैसे मिल रहे हैं, वो जो भी चीज़ अपने लिए कर रही हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, वो किसी चीज़ की तारीफ़ भी करें तो बिल्कुल मनोन उस पर अमल ना करें, बल्कि सही डॉक्टर के पास जाएं और समझें कि क्या आपकी स्किन को इसकी ज़रूरत भी है। मतलब ऐवी खाम अपनी स्किन छेड़ने की क्या ज़रूरत है, आप है ना, नहीं ज़रूरत ना। तो जनाब कौन कौन से प्रोसीजर्स जो हैं वो आपके लिए बेहतर हैं। और ये जो सर्दियाँ इतनी ड्राइनेस हुई हुई है चेहरे पे, और सर्दियों में भी हम देख रहे हैं कि स्किन की बहुत सी जो है डिजीज़ सामने आ जाती है, तो उनको भी ज़रा कवर करेंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं आलिया फारूक, एस्थेटिशियन है, हमारे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ारा शाह, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद है शैला खान, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, दुनिया जहान में इनके लचकते पशकते फेशियल्स बड़े मशहूर हैं। आप तीनों ख़वातीन को अपने शो में खुश आमदीद कहती हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरी रिसर्च सुनी, मैंने शो के आगाज़ में बताया कि ख़वातीन, आप लोगों से ज़रा कौन जान सकता है कि ख़वातीन महाना अपनी स्किन पे कितने पैसे इन्वेस्ट करती है। लेकिन मुझे आप लोगों को उसमें अगर पूछूं कि आपका महीने का स्किन का खर्चा कितने का, तो वैसे क्या होगा? मेरा पर्सनल या जो क्लाइंट्स आते हैं? आपका पर्सनल। आपका पर्सनल। मेरा पर्सनल, हाँ। मेरा पर्सनल इज नॉट अ लॉट, बिकॉज मेरे साथ होता ये है कि जब मैं कभी सैलून में कुछ कराने जाऊं तो वो तो मुझे मौका ही नहीं मिलता कुछ कराने का। और जो घर में होम केयर जो मैं यूज़ करती हूँ वो एक मेरी रेगुलर होम केयर है विच आई एम यूज्ड टू। और जाहिर है अब मौसम के साथ साथ, एज के साथ साथ आपके प्रोडक्ट्स भी चेंज होते रहते हैं। सो माय ओन पर्सनल होम केयर रेंज मस्ट बी अबाउट probably 15-20,000 रुपीज़। नॉट बैड, नॉट बैड। आप बताएं शैला। मेरा थोड़ा एक्सक्रीट कर जाता है। मैं अपनी होम केयर पे भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, और प्लस जहाँ तक आ जाता है इन क्लिनिक प्रोसीजर्स मीन्स लाइक अपने स्पा में जो करती हूँ वो मेरे काफ़ी कम होते हैं। 2 महीने में एक दफ़ा का कोई प्रोसीजर ले लिया या खुद से कर लिया। अदरवाइज़ जो आलिया जी ने बोला होम केयर पे मैं हूँ, मेरी थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, 50 to about 100। 50 to वो जो हम यानी कि वो जो सीरम्स वाला आजकल भी एग्जैक्टली मेरी 50 से 1 तक चला जाता है। हाँ, यानी कि 50,000 से 1 लाख तक। ठीक है। हाँ। ज़रा आप बताएं। या मैंने टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट टाइम जो सही अपने आप को पैम्पर किया, आई गॉट द फेशियल फ्रॉम शैला। मतलब मैं फर्स्ट टाइम कोई फेशियल कराने गई, क्योंकि मैं खुद डर्मा के प्रोसीजर्स नहीं कर रही होती। अब मैंने कार्बन पील स्टार्ट किया जो मैंने आपको भी रेकमेंड किया, वो किया था, और मैंने इनके सैलून से फेशियल कराया। आई लव्ड इट, दैट वाज टू गुड, दैट वाज रियली टू गुड। अदर देन दैट जस्ट स्किन केयर, बहुत अच्छी स्किन केयर। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग गुड प्रोडक्ट्स, जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ अच्छे प्रोडक्ट्स लेती हूँ, तो वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अदर देन दैट नथिंग। लेकिन क्या वो क्या उसकी किस रेंज में फॉल करते होंगे? उसमें वही 50 to 100। 50 to 100। अच्छे जो सीरम्स होते हैं, वैसे मुझे भी लगता है कि आप एक बार कभी जाके अच्छे सीरम्स ले आए
اور وہ پھر چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں، کیونکہ اچھی بڑی میں بوٹل جو میں ہاں اچھے لے لے 2-3 months 4 months چلتے آرام سے رہتے ہیں، نکل جاتے ہیں. تو میں نے کلیکشن کی ہوئی ہے، کبھی کوئی لگا لیا کبھی کوئی، تو وہ سمجھے سال بھر چلتے رہتے ہیں. بٹ یہ کہ مطلب پھر وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے کچھ لگایا ہے. ہاں یہ باقی جب آپ ڈیلے اور ایجنگ، آپ کو اتنے پروسیجرز کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی اسکن پہ گلو، برائٹننگ اچھا اگر رہتا ہے. آپ بیبی پراپر فیس پروڈکٹس اپنی اسکن کے مطابق یوز کرتے رہیں تو پھر آپ اپنا ایج ڈیلے کر سکتے ہیں. بٹ ایک سرٹن ایج آتی ہے when you need procedures, when you do need اچھا. لیکن مجھے بتائیں کہ اگر آپ پہلے سے اسکن کی کیئر شروع کر دیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ 25 سال سے آپ اسکن کی شروع کر دیں. میں نے تو خنی کی 25 سال سے، ابھی کبھی 25 سال بھی نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں اگر آپ کہتے ہیں صحیح ایج سے آپ 20 سال سے 25 سال سے شروع کر دیں تو کہتے ہیں کہ پھر کیا آپ کی آگے جا کے یہ کیئر تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے یا پھر نہیں، آپ اتنی ہی ہوتی ہے بلکہ اس سے زیادہ ایکسیڈ ہو جاتی ہے؟ نہیں، کیئر تو آپ کی دیکھیں ایج بائی ایج ایوری ایئر اٹس چینجنگ، بیکاز آپ کی ایج بڑھ رہی ہے نا. پہلے آپ کے پروڈکٹس کچھ اور ہوتے ہیں، پہلے آپ کے 3-4 پروڈکٹ سے آپ شروع کرتے ہیں 20 سال میں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کے سیرمز ایڈ ہوتے جاتے ہیں، پھر آپ کے پیپٹائڈز ایڈ ہوتے جاتے ہیں، پھر آپ کے وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ موسم کے لحاظ سے چینج بھی ہوتے ہیں اور ظاہر ایج کے لحاظ سے بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. سو وہ ایکسیڈ ہی ہوتے ہیں، کم تو نہیں ہوتے. بٹ اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ ان کو یوز کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے اگر آپ نے اگر اس کو پاکٹ فرینڈلی رکھنا ہے، بجٹ فرینڈلی رکھنا ہے تو آپ آئی سیرمز یو کین یوز اٹ آن دا نیک ایز ویل. اوکے اوکے اوکے. بیکاز اسکن تو وہی پتلی ہے نا. اور اگر آپ ایکسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیک کی بھی علیحدہ لے لیں، آئی کی بھی علیحدہ لے لیں، فیس کی بھی علیحدہ لے لیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کو نو ہاؤ کتنی ہے، آپ کو جس نے بیچا ہے اس نے سمجھایا کتنی اچھی طرح سے ہے، اور اس میں جینوننس کتنی ہے ان بائنگ دا پروڈکٹ. سو اٹ آل ڈپینڈس، بٹ ٹائم کے ساتھ ساتھ اٹ ڈز انکریز آف کورس. مجھے بتائیں ویسے آپ تینوں کہ آپ لوگوں کے پاس خواتین آتی ہیں، اپنے پروسیجرز کراتی ہیں، فیشیل کراتی ہیں، کس چیز میں آپ کو لگتا ہے خواتین نے ٹو مچ کر دی ہے؟ گلاس اسکن. گلاس اسکن پہ بہت زیادہ ہو گیا، مطلب بہت ہی زیادہ ہو گیا. مطلب ان کو سمجھا کے آپ کتنا بھی سمجھا لیں کہ گلاس اسکن جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اٹس اے مارکیٹنگ گمک. کسی ایک پروڈکٹ اور کسی ایک برانڈ کے لیے کر کے، یا کسی ایک سرٹن کنٹری نے، فار ایگزامپل کوریا نے اس چیز کو کووڈ کے دوران بہت ایکسپینشن دے دیا، اور اب ہر کوئی اس چیز پہ بات کرتا رہتا ہے. اور لوگوں کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے مدیہ کہ گلاس اسکن جیسی چیز کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی. اسکن ہیز ٹو ہیو ٹیکسچر آن اٹ. آپ کے پورز بھی دکھیں گے، آپ کی لائنز بھی دکھیں گی، آپ کی ڈی ہائیڈریشن بھی دکھے گا. دس از ہاؤ اسکنس ٹیکسچر قدرتی طور پہ اللہ کی ذات نے بنایا. اب یہ چیز اوور دا لمٹ جا رہی ہے. آپ جو پروڈکٹ دیکھیں مارکیٹ میں، لوکل دیکھیں انٹرنیشنل دیکھیں، وہ اسی ایک اسٹینڈ پوائنٹ پہ اپنے آپ کو سیل کرتے ہیں. ناٹ اونلی دس، ٹریٹمنٹس بھی اسی ایک اسٹینڈرڈ پہ سیل ہوتی ہیں. جس کریم کے اوپر کورین لکھا ہو نا، لوگ فوراً سب سے پہلے پکڑتی ہے گلاس اسکن. اور گلاس کے لیے تو میں اب کل ہی مجھے کسی نے صبح کے ٹائم پہ کسی نے بھیجا کہ یار یہ دیکھو ایسی گلاس اسکن کیسے اچیو ہوگی. تو میں نے اس کو یہ بولا اگر تجھے یہ گلاس اسکن چاہیے نا بیٹا، تیری تو اسکن ختم ہو گئی، پھر ٹوٹ گئی. گلاس کا اینڈ کیا ہے؟ ٹوٹے گئی. So your skin is broken already. Oh my God. So you need to understand this concept کہ گلاس اسکن جیسی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی. ایک ہیلدی اسکن ہوتی ہے. آپ اپنی نانی کو دیکھ لیں، آپ اپنی دادیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی اماؤں کو دیکھ لیں کہ وہ اگر بہت کم پروڈکٹ بھی لگاتی ہیں، کم چیزیں لگاتی ہیں، لیکن ان کی اسکن ہم سے زیادہ گلو بھی کرے گی اور ہم سے زیادہ یوتھفل بھی لگتی ہے. اچھا، ہم تو اصل میں دیکھ رہے تھے جیسے جینیفر لوپیز اور جو سب جب آ کے شکیرا وغیرہ جب بھی آ کے پرفارم کرے تو ہم کہتے ہیں یار ان کی ایج دیکھو اور ان نے اپنے خود کو مینٹین کتنا زبردست کیا ہوا ہے. اب کیونکہ ہم تو ان کو دور سے دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی پکچرز دیکھ رہے ہیں تو وہ تو ٹریٹڈ بھی ہوتی ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ سامنے سے اگر دیکھیں تو انہوں نے کیا چیزیں کرائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ لوگ کوریا آج کل کیوں جا رہے ہیں مجھے یہ بتائیے؟ کوریا کیوں جا رہے ہیں، ٹرکی کیوں جا رہے ہیں، لوگ ایران بھی جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں جو ہے بہت زیادہ یہ ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں. آپ کوریا جائیں، آپ کو اتنا زبردست پروٹوکول ملے گا. پورے مال کے گراؤنڈ فلورز آپ کے پورے کلینکس بنے ہوئے ہیں. آپ لفٹ سے باہر نکلے، آپ کو 3-4 لوگ پروٹوکول دے کے لے کے جائیں گے. پھر آپ کا فیس اس میں رکھیں گے مشین میں. دے ول ٹیل یو کہ آپ کی یہاں سے پورز انلارج ہیں، یہاں فلر ڈلنا ہے، یہاں بایو فلر ڈلنا ہے، یہاں پالی پیپٹائڈز ڈلنی ہے. مطلب انڈسٹری ہیز it has crossed the limits. There are so many treatments, اتنا سب کچھ ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں within 15 minutes آپ کا فیس بالکل چینج کر دیں گے. پھر جب آپ کو بل ملتا ہے $5,000-10,000
$5,000 change हो जिंदगी change हो जाती है। वो कहते हैं आपको 15 मिनट्स में बिल्कुल चेंज कर देंगे। और फिर जो वो आपने डिस्क्रिप्शन देखी ना, वो ये होती है कि यहाँ भी फिलर डला हुआ है, यहाँ बोटॉक्स डला हुआ है, लिप्स को ऐसे चेंज करने के लिए बोटॉक्स किया हुआ है। तो मतलब ये सारी चीज़ें यही हैं। और कोरियन ग्लास स्किन देखिए, उनकी तो बिल्कुल, उनकी जीन्स डिफरेंट है, उनका वेदर डिफरेंट है, उनकी डाइट डिफरेंट है, उनकी डाइट डिफरेंट है, जेनेटिक्स आलिया जी, डिफरेंट लेकिन है। देखिए वो तो वैसे भी अब वो सर्जरीज के मारे हुए, वो इतनी तो अपनी आईलिड वगैरह की सर्जरीज करा लेते, नाक की सर्जरी, ये यहाँ की सर्जरी, और ये वो तो फीचर सारे सर्जरी वाले ऐसे हैं। खिंचा हुआ ग्लास स्किन लगता है। हाँ, नो डाउट देयर आर पॉलीपेप्टाइड्स नाउ, जो फीमेल्स आजकल बहुत कॉमनली करा रही हैं। फिलर्स, बोटॉक्स पुराने हो गए। अब ये कि अगर आप पॉलीपेप्टाइड्स कराएं तो आपके यहाँ एक प्लम्पी रिच लुक आता है, उससे आपकी स्किन शाइन भी करती है, बट फॉर सर्टेन टाइम। इट्स नॉट लाइक कि आपकी ग्लास स्किन हो गई। आजकल ग्लास स्किन पॉलीपेप्टाइड से आ रही है। दे आर नेचुरल बायोस्टिमुलेटर्स, जिससे कोलेजन रीबिल्ट होकर आपका एक प्लम्पी रिच फ्लॉलेस स्किन आती है। बट इट्स नॉट लाइक कि आप कोरियन ग्लास स्किन आपकी हो गई परमानेंटली। इट्स नॉट लाइक दैट। इसलिए लोग कोरिया जा रहे हैं कि आप पहले यूएस यूके में तो बहुत एक्सपेंसिव है, कोरिया में हर दूसरी जगह जो है ना, और इतने खूबसूरत एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं एंड दे पैम्पर यू सो मच कि आप ना करते भी 3-4 हज़ार तो लगा के आ जाते हो। जैसे वो लोग टर्की जाते हैं, तो आप कभी टर्की जाएं Flight तो आप वापस। देखते हैं, जी बिल्कुल, तो वहाँ बंदे देखेंगे कि बंदों के सर पे वो जो वो जी। स्टिचेस आपको Hair नजर आ रहे होंगे, transplant। नाकों पे पट्टियां लगी हुई हैं, होंठ में, तो प्रॉपर खवातीन उनके वो They are doing it. आई मीन 9-10 सालों से वो लोग ये काम कर रहे उनकी हैं। इंडस्ट्री बहुत बूम कर Boom गई कर रही है, है। जहां आप बताएं कि दे गिव यू फुल, वो आप टिकट बुक कराएं, आपको वो एयरपोर्ट से लेने आएंगे, आपको 2 दिन का स्टे देंगे, हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, उसके साथ आपको 1 दिन इस्तांबुल ट्रिप करेंगे वापस। ये उनका पूरा पैकेज है। पैकेज है, इस बिल्कुल। तरह नोज जॉब का भी पैकेज है। हाँ। लिप्स अगर आपको करने, आईलिड्स की सर्जरी, अब लोग सर्जरीज की तरफ, ये फिलर्स, ये सब कुछ खत्म करके नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स सर्जरी। आज को पता नहीं कौन सा बारबी वाली सर्जरी भी जैसे ऐसी आगे मैं देख रही हूँ। अच्छा, हमारे साथ जनाब सामने हम देख रहे हैं कि डॉक्टर फारिया खान, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, फाउंडर एस्थेटिक क्लिनिक के, वो भी हमारे सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, प्लीज आइए हमें ज्वाइन कीजिए। और क्योंकि आज हम जरा स्किन के हवाले से बात करें, और अभी आपने सर्जरीज की बात की, दुबई में आपको हर अगला बंदा एक जैसा नजर आ एक रहा है। जैसा सारी खवातीन के लिप्स एक जैसे हो गए। मैं जितनी भी अब वो देखती हूँ कि जितनी भी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, उनमें भी आपको अब खामी नजर नहीं आती। पहले की सबकी जो खामियां भी होती थी ना, वो एक तरह से उनको अलग कर देती थी बाकी से। अब तो सबकी एक जैसी कॉपी ये पेस्ट। पतली सी नाक होती थी, प्यारे पंखड़ी Features जैसे बहुत लिप्स prominent होते होते थे। थे, अब तो everything। लिप्स भी बिल्कुल प्रॉपर हैं। हाँ, अच्छा, नाक और मजीद पतली हो गई है। अच्छा, लेकिन वो वाली जो नाक है जिसमें आपको हल्की सी नासें नजर आ रही होती हैं, वो क्या pig फैशन है? nose। वो पेग वाली, पेग नोज। That looks so bad. I don't know why it क्यों is fashion में आ so गई है? much trend. वो जो यूं करके होती है, इसमें आपको नॉस्ट्रल नजर आ रहे होते हैं। यार लोग अपनी अच्छी खासी शक्ल बिगाड़ देते बिगाड़ हैं, दी है। है कि नहीं? बिल्कुल, वो आपकी इतनी प्यारी शक्ल को आप वो नेचुरल से तो दूर हो गया ना, नेचुरल टैबू हो चुका I है। don't like it. मैं सोचती हूँ जैसे अगर इवन दो वी आर डर्मेटोलॉजिस्ट, पर मैं कहती हूँ नेचुरली एज करें, जो है उसको एक्सेप्ट करें। एज ग्रेसफुली इज द मेन थिंग। Exactly. It's the main thing. देखिए आप लेस इज मोर वाला कॉन्सेप्ट हम भूल गए हैं। हो You गया। can do so much, even you can do so much, but देखिए it's always good to take care of your natural skin, be healthy, diet अच्छी रखें। हाँ, पतली जरूर हूँ, जो कि मैं नहीं होती, but आप आप ऐसे इतनी खूबसूरत लगती है ज़ारा। यार, और खूबसूरत हो जाऊँ अगर थोड़ा सा मेहनत कर लूँ। ज़ारा पे तो हमें ऑलरेडी हमें कोई नहीं देखता, फिर तो मजीद कोई भी नहीं देखेगा जब ज़ारा बैठी होंगी। आप मुझे बताएं, ख़वातीन अपनी स्किन केयर में आपको क्या लगता है कि कहाँ पे ज़रा बहुत ज़्यादा ओवर चली जाती हैं? वो एक कैसे तो, ट्रीटमेंट है? ये है कि होम रेमेडीज का बहुत बेज़रर इस्तेमाल हो रहा है। मतलब लोग बहुत ओवर द टॉप। आई हैव सीन पेशेंट्स जो कि आते हैं हमारे पास, मुख्तलिफ चीज़ें चेहरे पे लगा ली, इन्फ्लेमेशन कर दिया, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया। हद तो ये कि मतलब मिर्चें भी नहीं अब छोड़ी हैं लोगों ने, मिर्चें भी फेस पे लग रही हैं। ये वो जो होठों पे मुंह पे लगती है। वीडियोस आएंगी ना कि मिर्चें होठों पे लगाएंगे तो होठ प्लम्पी हो जाएंगे, तो वो तो इन्फ्लेमेशन हो रही है तो प्लम्प तो आएगा। एक तो ये चीज़ बहुत है। दूसरा मदिया ये है कि वॉट एवर यू सी ऑन सोशल मीडियाज, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए हो। जो बताया जा रहा है, बोटॉक्स एक सर्टेन एज के बाद ही रिकमेंडेड है, या फिलर्स का जो रेस्टोरेशन हम करते हैं वो आप एक सर्टेन एज के बाद जब वॉल्यूम लॉस कर रहे हैं तब होता है। अब आजकल बच्चियां आ रही हैं जो 16-16 साल की हैं एंड दे वांट टू हैव फिलर्स डन, तो फिर डेफिनेटली वो ओवर द टॉप भी लगेंगी। ट्रू, और इनकी स्किन तो बहुत जल्दी सैग कर जाएगी। एग्जैक्टली।
क्योंकि वो जितना जल्दी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स अनवांटेड ट्रीटमेंट्स की तरफ आएंगी उतना ही ज़्यादा उनको कंप्लाइंस के इश्यूज होंगे. मेंटेनेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सब चीज़ों में. ऐसा थोड़ी कि एक बार कर ले तो प्यारी बच्ची हो, मेरी प्यारी मुन्नी हो. ये जो आप फिलर्स वगैरह कराती हैं ये डिसॉल्व नहीं होते, ये माइग्रेट करते हैं. बिल्कुल फिलर स्पेस बना लेगा. वो स्पेस फिर आपको दोबारा और ज्यादा फिलर के साथ ही सेट करने होगा. एक दफा फिलर हल्का सा डलवाया, उसके बाद जब वो खत्म हुआ तो वो लटक सा जाएगा. फिर आपको उससे ज्यादा फिलर कराना है. फिर एक टाइम के बाद देखा है जिसने इतने फिलर कराए उनका कितने डिफॉर्मिटी हो जाती है. फेस ही अजीब, बहुत ज्यादा लंपीनेस फील होती है इवन डूइंग. मेरा ख्याल है कि फिलर से इसका size ज़्यादा बहुत है. यंग बच्चियों के लिए बेहतरीन है कि वो स्किन बूस्टर्स ले लिया. ट्रू, क्योंकि उसमें हेलुरोनिक एसिड भी है, उसमें ग्लूटाथायोन भी है, उसमें वो सारी चीजें हैं जो उनको फ्रेश एंड ग्लोई फील देंगी. अच्छा, फिलर्स में और बूस्टर्स में फर्क क्या है? सो फिलर्स बेसिकली Injectable वॉल्यूम है. की रेस्टोरेशन है वो दोनों भी injectable, हेलुरोनिक एसिड लेकिन मोर कंसंट्रेशन फॉर्म में है. फिलर हम वहाँ करते हैं जहाँ गढ़ा होता है स्किन में, लेकिन एज फार एज बूस्टर्स आर कंसर्न एनीबडी कैन टेक बूस्टर्स डिपेंडिंग ऑन देयर स्किन टाइप, और वो आपकी स्किन के टेक्सचर को बेहतर करता है. तो अगर आप फिलर्स की जगह स्किन बूस्टर्स पे आ जाएं तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे और फिलर्स वाले साइड इफेक्ट से भी आप बच जाएंगे. अच्छा, मैं भी देख रही थी क्योंकि हमारी जितनी भी जिनको कहते हैं बैन अवी सतह पे जो मशहूर हैं, जैसे हुदा की अगर मैं बात करूँ, हुदा की तो वो देखिए उसने भी अपने होंठों के फिलर्स करा के पता चलते हैं. अब वो उनकी पिछले दिनों एक कॉन्ट्रोवर्सी क्या उनको बैकलैश आ रहा था कि उनकी बेटी जो छोटी है उसने भी अपनी नाक की सर्जरी और होंठों के फिलर्स वो इतनी छोटी उम्र में इस बच्ची ने भी कराने शुरू कर दिए. सो ये तो आई बिलीव देयर इज नो एंड टू इट कि एक बार आपने अगर कराना शुरू कर दिए, फर्ज करें कि किसी ने अभी जो बहुत सारी खवातीन सोच रही लिप फिलर्स कराने, अगर उन्होंने करा लिए तो क्या कोई एंड है या फिर बस उसको मेंटेन कर रहना पड़ेगा उसको? नेवर एंडिंग ड्रीम. Never आप ending एक दफा इस whirlpool में फंस जाए एंड देयर इज नो कमिंग बैक. सो आई हैव अ क्लाइंट जिन्होंने बहुत अर्ली स्टेज में, बहुत अर्ली एज पे शी स्टार्टेड फिलर्स और बोटॉक्स उन्होंने कराने. ऑब्वियसली शादी के बाद ही कराया, ठीक है, व्हाटएवर, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा कराती रही है कि अब उनकी पूरा फेस डिसफिगर्ड है. डिसफिगर्ड एज इन मीन्स लाइक ये जगह अलग है, ये जगह अलग है और गर्दन अलग है, दिखता है. और लंपीनेस फिलर्स की माइग्रेशन की वजह से आपको वो पॉकेट्स दिखते हैं और फिंगर्स के नीचे फील होते हैं. अब इस चीज़ की रिस्टोरेशन वो चाहती है कि ये चीज़ ठीक हो जाए. अब ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती, रिवर्स बैक पे नहीं जा सकती. अब उनको वो पहले वाली स्किन चाहिए. अब उनके लिए जो एक मैंने उनको सजेस्ट यही किया है, मैंने कहा कि आप खुदारा कम टू द नेचुरल प्रोसेसेस, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है. आप और एस्थेटिक्स में जाएंगे, कहते हैं ना, जितना आप किसी चीज़ को एवरीथिंग दैट इज ब्रोकन डज नॉट नीड्स टू बी मेंडेड. हर चीज़ जो टूट जाए उसको दोबारा मेंड करेंगे तो वो हड्डी अपनी जगह पे जाके सही से नहीं जुड़ती. ठीक, खराब हो गया सो हो गया, अब उसी को आप मेंटेन कर लें. लेकिन वो भी नहीं है. प्रॉब्लम्स एक और जो आ जाती है इस पे मदिया, सोशल एक्सेप्टेंसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है. क्योंकि सोशली जब आप देखें, आज मैं बैठी हूँ, आई हैव गॉट अ नेचुरल फेस, शी इज़ गॉट अ नेचुरल फेस, लेकिन इनके बाद वाली जो खातून होंगी उनके पास नेचुरल फेस नहीं होगा, राइट. और वो उतना ही ज़्यादा सोशली अपने आप को बता रहे होंगे, मैंने ये भी करा लिया, मैंने वो भी करा लिया. एक सोशल एनवायरनमेंट में एक औरत, उनको क्रेडिट देना चाहिए जो बताते हैं. अगर कोई बता दे ना मैंने कराया तो उनको सलाम है. आप सामने से देख रहे होते, नहीं मेरे होंठ सूजे हुए थे, मैं उल्टा सो गई थी तकिए के ऊपर, लेकिन होंठ से मेरे फूल गए. बाज औरतें इस चीज़ के, बाज औरतें बताती भी नहीं है, बाज औरतें बड़ी फ्लॉन्ट अराउंड भी करती हैं कि मैंने ये कराया, मैंने ये कराया, तुम भी करा दो. Probably when they find out कि अब बिगड़ रही है हमारी शक्ल, so then they, you know, that they need मशवरा from everyone. एग्जैक्टली ना, कि मैंने तो ये भी करा, ये ट्रीटमेंट अब कराई मुझे है, तुमने बताओ, करा. उसमें क्या है, जो खातून नहीं करा पाती वो फील करती है, सो अपना लो सेल्फ एस्टीम, एग्जैक्टली लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है ना. सो दिस इज लाइक जब डॉक्टर्स कह रहे हैं, अभी सॉरी टू कॉन्ट्रोडिक्ट यू, कि बूस्टर्स वगैरह करा लें, हम लोग नेचुरल चीज़ों की तरफ बात नहीं करते कि नेचुरल इम्यूनिटी आप अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि आपकी स्किन अच्छी लगे. एक तो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जितना देख लें हमारी खुराक में प्रोसेसिंग है, ठीक. नेचुरल चीज़ें हम खाते नहीं हैं, फिर हम कहते हैं अननेचुरल चीज़ों की तरफ आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा हो जाता है. तो आपकी खुराक अच्छी होगी, आपका नेचुरल डाइटरी लिमिट्स अच्छी होंगी, आपकी इम्यूनिटी अंदर से ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो आपको आर्टिफिशियल चीज़ों को ग्रास्प करने की पोटेंशियलिटी आप में उतनी ही ज़्यादा कम होती चली जाएगी, राइट. फिलर्स कराएं, बोटॉक्स कराएं, बायोस्टिमुलेटर्स कराएं. एज एन एस्थेटिशियन मेरी प्रैक्टिस में ही है, जब आपको ज़रूरत है, जब ज़रूरत पड़ गई ना तब कराओ ना. उसके अलावा कोई ज़रूरत देयर इज ऑलवेज अ डिबेट अबाउट वांटेड